आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में प्रेक्षाध्यान सम्मेलन का मंचीय कार्यक्रम है। 4 संस्थाएं, प्रेक्षाध्यान एकेडमी, प्रेक्षा फाउंडेशन, अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली, मेहरौली, प्रेक्षा इंटरनेशनल, इन 4 संस्थाओं का आज सामूहिक रूप में यह सम्मेलन होने जा रहा है। तो सबसे पहले प्रेक्षाध्यान एकेडमी की ओर से अध्यक्ष श्री भैरूलाल जी चोपड़ा। पूज्यवरों के श्री चरणों में कोटिशः नमन। प्रेक्षा ध्यान जन कल्याणकारी प्रवृत्ति है। प्रेक्षा फाउंडेशन जैन विश्व भारती, प्रेक्षा इंटरनेशनल और आध्यात्म साधना केंद्र एवं प्रेक्षा विश्व भारती के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रेक्षा विश्व भारती का भाग्योदय है। भाग्योदय का क्षण है कि प्रेक्षा कल्याण वर्ष के दौरान प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी का इस संस्थान को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और इस वर्ष का जो 50वां कल्याण वर्ष का अंतिम चरण भी हम 30 तारीख को यहाँ मनाएंगे। प्रतिवर्ष प्रेक्षा ध्यान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें चारों संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के द्वारा वर्ष भर में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है और पूज्यवरों के द्वारा आगामी आध्यात्मिक कार्य का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। इस वर्ष प्रेक्षा विश्व भारती को इसके आयोजन का दायित्व प्राप्त हुआ है। एतर्थ संस्थान पूज्यवरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है तथा आए हुए सभी केंद्रीय संस्थाओं के पदाधिकारी, प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षकों और साधना करने वालों का हार्दिक स्वागत करती है। आचार्य प्रवर की पावन आशीर्वाद से इस वर्ष प्रथम बार प्रेक्षा ध्यान सघन साधना शिविर प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्व ज्ञान में यहाँ प्रेक्षा विश्व भारती में आयोजित हुआ। प्रतिदिन गुरुदेव हम प्रार्थना सुबह ध्यान योग का उपक्रम भी चला रहे हैं और इस महीने के 23 सितंबर से 30 सितंबर तक मेगा प्रेक्षा ध्यान शिविर का भी आयोजन है। सभी साधना प्रिय बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि इस साधना शिविर का भी आप आनंद लें। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि 30 सितंबर को प्रेक्षा ध्यान के 50 वर्षों पर आयोजित प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष का समापन समारोह भी इस प्रांगण में आचार्य प्रवर की पवन सन्निधि में होगा। मैं सभी प्रेक्षा साधकों, समस्त श्रावक समाज से निवेदन करूंगा कि उस दुर्लभ अवसर के आप सभी साक्षी बने। अंत में कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं मैं प्रेक्षा ध्यान के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री कुमार श्रमण जी का, जिनके मार्गदर्शन में हमें इस आध्यात्मिक गतिविधियों की बढ़ाने और आचार्य प्रवर के सपनों को साकार करने में योगपूत बन रहे हैं। ओम हर वंदे। जैन विश्व भारती बहुत व्यापक है। उसका एक विभाग प्रेक्षा फाउंडेशन और जैन विश्व भारती के अध्यक्ष श्री अमरचंद जी लूंकड़ अपनी बात के साथ में। बनते जैन विश्व भारती एक बहुआयामी संस्था है, जिसके प्रमुख आयामों में प्रेक्षा ध्यान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति इस वर्ष 50 वर्ष पूर्ण कर रही है। आचार्य प्रवर के आशीर्वाद से यह वर्ष कल्याण वर्ष के रूप में आयोजित किया जा रहा है। भारतवर्ष में प्रेक्षा ध्यान के व्यापक प्रचार प्रसार और नियमित साधना के संचालन का मुख्य दायित्व प्रेक्षा फाउंडेशन जैन विश्व भारती को प्राप्त है। वर्तमान वर्ष में प्रेक्षा फाउंडेशन ने प्रेक्षा साधकों
और प्रेक्षा वाहिनियों के माध्यम से पूज्य प्रवर के आशीर्वाद से व्यापक प्रचार प्रसार करने का सफल प्रयास किया है। 30 सितंबर 2024 से प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष का शुभारंभ पर जैन विश्व भारती के प्रेक्षा फाउंडेशन विभाग द्वारा प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष 2024-25 की गतिविधियां इस प्रकार है। वर्तमान में 16 राज्यों में 124 प्रेक्षा वाहिनियां और अन्य केंद्र से लाडनू, कोलकाता, बेंगलोर, सूरत, हिसार, चेन्नई, अहमदाबाद आदि स्थानों तक शिविरों का प्रसार हुआ। अब तक 48 अष्टदिवसीय आवासीय शिविर आयोजित हुए, जिनमें 13 शिविर लाडनू, 1 दिल्ली, 12 सिरियारी, 4 कोलकाता, 2 चेन्नई, 2 बेंगलोर, 1 हिसार, 2 मुंबई और 1 सूरत में आयोजित हुए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हजारों साधक जुड़ रहे हैं। लगभग साधक मोबाइल ऐप्स और गैजेट्स के माध्यम से प्रतिदिन प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। नवीन वेबसाइट प्रेक्षा ध्यान का कार्य प्रारंभ हुआ है। इस वर्ष में 1000 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित हुई। प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष के शुभारंभ पर ही 100 से अधिक दीर्घकालीन कार्यशालाएं संपन्न हुई। प्रतिदिन 3 ऑनलाइन कार्यशालाएं नियमित रूप से संचालित हुई। आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान गंगा शहर में 2 आवासीय कार्यशालाएं वृहद स्तर पर संपन्न हुई। भगवान महावीर जन्म कल्याणक पर महावीर की साधना कायोत्सव की 100 कार्यशालाएं, विश्व ध्यान दिवस पर 150 और योग दिवस पर 130 से अधिक स्थलों पर प्रेक्षा ध्यान के कार्यक्रम आयोजित हुए। आचार्य श्री महाश्रमण जी के जन्मोत्सव, दीक्षा महोत्सव एवं आचार्य पदाभिषेक पर्व पर भी विशेष ध्यान कार्यशालाएं हुई। अहमदाबाद में मासिक प्रशिक्षण शिविर में 35 प्रतिभागियों द्वारा सघन साधना हुई। लाडनू में लेवल 3 शिविर का आयोजन प्रथम बार हुआ, जिसमें 16 साधकों ने स्व प्रेरित प्रेक्षा ध्यान और मौन का अभ्यास किया। इसके अतिरिक्त 42 ऑनलाइन कार्यशालाएं भी हुई, जिनमें एंगर मैनेजमेंट, डेली प्रेक्षा, मंत्र प्रेक्षा आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित रहा। इन सभी शिविर व कार्यक्रमों में साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद और विशेष आध्यात्मिक पर्यवेक्षक कुमार समन जी का, मुनि श्री कुमार समन जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तथा सतत दिशा निर्देशन मिला। इस हेतु कृतज्ञता। प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष 2024-25 वास्तव में गुरुदेव की प्रेरणा और आप श्री के आशीर्वाद से कल्याणकारी सिद्ध हुआ। प्रेक्षा परिवार की ओर से प्रेक्षा सम्मेलन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। ओम। अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली और वहाँ के अध्यक्ष केसी जैन साहब वे अपनी बात को गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुति करने के लिए आ रहे हैं और इधर कल्याण परिषद के संयोजक भी हैं। पर आज प्रेक्षा ध्यान से संबंधित अध्यात्म साधना केंद्र अध्यक्ष के नाते आराध्य के चरणों में सविधि वंदन। भगवान आप श्री ने अध्यात्म साधना केंद्र पर विशेष कृपा की है और 2 क्षेत्रों में हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अलग हटकर कर सकें। एक क्षेत्र है चिकित्सा का और एक क्षेत्र है शोध का। आप श्री ने कल अपने उद्बोधन में फरमाया था, औदारिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारमन शरीर। कठिनाई यह है कि आम जन औदारिक शरीर को ही पूरा नहीं पहचानता, सूक्ष्म शरीर और कारमन शरीर की तो बात ही उनको समझ में नहीं आती। लेकिन कोई मीठा खाएगा, स्वाद तो आएगा ही। तो हमारा प्रयास यह रहता है कि तुम औदारिक से ही प्रारंभ करो, परंतु वे प्रयोग वही हैं जो औदारिक से प्रारंभ होकर सूक्ष्म और फिर सूक्ष्मतर की ओर जाते हैं। हमारा अनुभव यह बताता है कि एक बहन आई जिनको बहुत आर्थराइटिस की बड़ी पुरानी समस्या थी
तो उनके प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग हमने निर्धारित किया और उनका आसन प्राणायाम का प्रयोग निर्धारित किया, और फिर मैंने अपने डॉक्टर से बोला कि इनको साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेज दो। तो कहने लगी सर ये तो आर्थराइटिस की रोग है, और वो मेरे यहाँ साधना केंद्र की डॉक्टर है प्राकृतिक चिकित्सा की, कि ये तो आर्थराइटिस की रोगी है, इनको साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है। तो मैंने उनसे प्रति प्रश्न किया कि क्या तुम्हें यह लगता है कि मन की बीमारी के बगैर तन पर यह बीमारी आ सकती है। कहने लगी सर मैं बात समझ गई। उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा, उन्होंने अपने तरीके से उनसे चर्चा की और बाद में मुझे बताया कि सर इनको मानसिक स्तर पर यह कठिनाई है, इनके साथ यह गुजरा हुआ है और इन बातों को ये पकड़ कर बैठी हैं। यदि इस पर हम काम करेंगे तो इनको विशेष लाभ हो सकता है। यह केवल उदाहरण दिया, घटनाएं तो रोज की हैं। हमने उस पर काम करना शुरू किया और 15 दिन में उनको इतना रिलीफ मिला कि फिर वो पति को लेकर आई। पति कहने लगे कि इतना रिलीफ तो उनको कितनी दवाइयां हमने खाली कभी मिला ही नहीं। और वे फिर हमें अपनी कंपनी में लेकर के गए और अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए वहां पे उन्होंने एक विशेष सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। फिर उनके कर्मचारी हमारे यहाँ शिविर के अंदर आने प्रारंभ हो गए। तात्पर्य वही है कि मूल तो कार्बन शरीर और सूक्ष्म शरीर में है, दिखाई औदारिक शरीर में देता है, परंतु चूंकि हमारी यात्रा औदारिक शरीर तक सीमित है तो हम यहाँ से प्रारंभ करके पीछे तक जाते हैं। तो गुरुदेव कल जैसा हमने आपको निवेदन किया था कि इनको आधार बना करके, चाहे वह दिव्य संतान को जन्म देने की बात हो, तो हमसे प्रश्न पूछते हैं लोग कि ये दिव्य संतान आप किसे कहते हैं। आप कहते हैं कि हम दिव्य संतान की अवधारणा लेकर माताओं को प्रयोग करवा रहे हैं, तो आपके दिव्य संतान की अवधारणा क्या है, आप दिव्य संतान किसे कहते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं, अभी नवरात्रे सामने आने वाले हैं, कि नवरात्रों में आप किसकी पूजा करते हैं। शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति के 9 रूपों की आराधना करते हैं। कभी आप दुर्गा की करते हैं, कभी सरस्वती की करते हैं, कभी अम्बा की करते हैं। तो हमारे यहाँ भी 9 शक्तियों की आराधना है। श्री संपन्नो हम श्याम, री संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम। तो यह मंगल भावना कीजिए, इसकी आराधना कीजिए, और जो इन 9 गुणों से संपन्न है वह दिव्य है। तो जो माता इन 9 गुणों की अवधारणा करती है, इसके आधार पर साधना करती है, उसकी संतान में वह जाएगा ही। और गुरुदेव हमें बड़ी सात्विक प्रसन्नता होती है जब माताएं इस मंगल भावना के प्रति इतनी जुड़ जाती हैं कि वे न जाने दिन में कितनी कितनी बार उस मंगल भावना को सुनती हैं, उसकी आराधना करती हैं, और हमें बताती हैं कि यदि मैं किसी दिन मंगल भावना की आराधना न करूं तो हमें शिशु, गर्भस्थ शिशु बता देता है कि आज आपने आराधना नहीं किया, आज आप इसका प्रयोग कीजिए। तो एक तरफ तो हम, जो हमारे जीवन में आज इतनी बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, कैंसर की बीमारी इतनी भयंकर बीमारी हो रही है, पार्किंसन की बीमारी, हमने पार्किंसन का तो इतनी संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमारे मन में अचानक आया कि क्यों नहीं पार्किंसन पर भी काम करके देखा जाए, बात तो यहीं की है। तो हमने कहा कि 1.25 लाख रुपया खर्च है 1 महीने का, हम आपसे 30,000 रुपये लेंगे। हमें 30 की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन 30 से उसका कमिटमेंट आ जाता है। 1 महीने आपको रह करके हमारे जैसे हम कहें वैसे चलना होगा, नहीं तो दूसरे दिन बाहर जाइए। और जो किसी दवा से उसको लाभ नहीं होता, 1 महीने में 25% पार्किंसन के रोगी ठीक होने शुरू हो गए। वो फिर दूसरे महीने आते हैं, फिर तीसरे महीने आते हैं, वो कहने लगे कि साहब इतना लाभ तो किसी दवा से होता ही नहीं, क्योंकि मूल समस्या तो वहीं भीतर ही है, लेकिन कभी जीवन में प्रयोग नहीं उतरा, और जो प्रयोग उतरे उन्होंने तो बीमारी को बढ़ाया। तो वह हमारा एक तरफ प्रयास चल रहा है, और दूसरा हमारा प्रयास यह चल रहा है कि जो कुछ हम ये प्रयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे उसे हम एक शोध का स्वरूप दे सकें, हम प्रमाणित कर सकें कि इसका आधार क्या है, इसको किस प्रकार से करने से ऐसा हो सकता है। गुरुदेव का भी अंतिम बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अभी मैं IIT मंडी गया हुआ था, तो IIT मंडी के अंदर जो नए छात्र आते हैं, हर साल करीब 500 से 600 छात्र आते हैं, तो उनको उद्बोधन करने के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया हुआ था। तो मैं उनके साथ गया, तो मैं सूरत से वो जो बच्चे जो ब्लाइंड फोल्डेड आंखें बंद कर किताब पढ़ लेते हैं, उन बच्चों को और उनकी शिक्षिका रेणु जी नाटा को भी साथ ले गया। तो उनके सामने मैंने बच्चों के सामने प्रस्तुत किया कि ये देखिए 10 साल का बच्चा आंख बंद कर पजल सोल्व कर लेता है। तो कहने लगे ये कैसे। मैंने कहा आप तो IIT के छात्र हैं, आपने तो फिजिक्स पढ़ी है, आपने तो केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने तो मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो बताइए वह कौन सी फिजिक्स है
कि आंख बंद करने के बाद अंगुलियां पढ़ना शुरू कर देती हैं। कहने लगे साहब हमने तो वह फिजिक्स नहीं पढ़ी। तो हमने कहा कि देखिए यह भी एक फिजिक्स है, आपको यह समझना है कि इंद्रिय ज्ञान की सीमा है, अतीन्द्रिय ज्ञान की सीमा नहीं है। तो जहां आप यह अध्ययन कर रहे हैं वह अतीन्द्रिय ज्ञान का प्रयोग भी कीजिए। उनके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर बेहरा, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इस्कॉन के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। वे अपनी पूरी टीम को लेकर 1.5 घंटा हमारे साथ बैठे रहे और हमसे पूछते रहे कि आपने ये प्रयोग कैसे करवाया और किस प्रकार से बच्चे ब्लाइंड फोल्डेड किताबें पढ़ लेते हैं, पजल को सोल्व कर लेते हैं, अज्ञात को जान लेते हैं। तो फिर कहने लगे कि आप ब्रेन जिम करवाते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज करवाते हैं? हमने कहा कि नहीं, क्योंकि वे इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, इस्कॉन वाले भी ऐसा प्रयोग करवाते हैं और वो ब्रेन जिम का प्रयोग करवाते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम ब्रेन जिम का प्रयोग नहीं करवाते, हम गहरे कायोत्सर्ग का और श्वास का प्रयोग करवाते हैं, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करवाते हैं। तो उन्होंने पूरे के पूरे विज्ञान को बहुत बारीकी से समझा। वो कहने लगे हाँ मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं अब से आपके उससे आगे की बात कर रहा हूं। मैं समझ गया आप कैसे कर रहे हैं और आप इसको कर रहे हैं, कर देंगे। मैं आपके सामने यह प्रश्न रखता हूं कि बिना छुए भी क्या आप रंग बता सकते हैं? बिना छुए भी क्या आप चित्र के बारे में बता सकते हैं? दूसरे कमरे में जो बैठा है उस व्यक्ति की शर्ट का कलर है क्या वह बता सकते हैं? तो बहन रेणु जी नाटा ने कहा कि मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए, संभवतः वह भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो उन्होंने कहा कि यदि आपने वह मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया तो मैं पूरे विश्व में इसको लेकर जाऊंगा और दुनिया को बताऊंगा कि भारत में इस प्रकार की विद्या है। तो गुरुदेव, हमारा प्रयास है कि जो हमारा ज्ञान है उस ज्ञान को हम विज्ञान सम्मत बना करके किस तरह से प्रस्तुत कर सकें। आप श्री की कृपा से हमें विश्वास है कि हम इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। ओम हरम। प्रेक्षा इंटरनेशनल उसके मंत्री गौरव जी कोठारी अपनी बात के साथ। बनते प्रेक्षा इंटरनेशनल गुरुदेव की असीम अनुकंपा और कृपा की वजह से पूरे विश्व भर में प्रेक्षा ध्यान को फैलाने का कार्य कर रहा है। और इस वर्ष हमारे द्वारा किए गए कार्य कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम वर्ल्ड मेडिटेशन डे के उपलक्ष्य में हमने ग्लोबल मेडिटेशन मैराथन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 4000 पार्टिसिपेंट, 26 देशों के लोग और 47 स्पीकर्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और उसी के पश्चात ग्लोबल मेडिटेशन चैलेंज का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें करीब 14 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमने 500 साधकों को निरंतर अभ्यास, रोज आधा घंटा कम से कम प्रेक्षा ध्यान कर सके इसके लिए प्रेरित किया और उन्हें निरंतर क्लास देते रहे। कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज किए। यूएसए की फर्म है काउबेल, उसके लिए एक कॉर्पोरेट वर्कशॉप हुआ, और एक रियल एस्टेट कंपनी है ताइवान में, उसके लिए भी एक कॉर्पोरेट वर्कशॉप हुआ। मुंबई प्रेक्षा ध्यान सेंटर के लिए जो शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया था 26 फरवरी को, श्रीमान चांद्रतन जी दुग्गल परिवार ने इस शिलान्यास समारोह को संपन्न किया और अब मुंबई सेंटर का काम भी गति प्रगति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष हमने कंट्री डेस्क बनाए, ताकि जो हमने इंडिया में ट्रेनर बनाए हैं वो हमारे विश्व में जो अलग अलग देशों में बनाए गए ट्रेनरों को सपोर्ट दे सके। तो इसलिए इस वर्ष हमने करीब 10 कंट्रियों में डेस्क बनाए हैं। वियतनाम, रशिया, दुबई, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर और स्पेनिश के जितने भी देश हैं उन सभी के लिए कॉमन डेस्क बनाया है, जहाँ पे उनको हम निरंतर सपोर्ट देते हैं। और यहाँ पे हर महीने कम से कम एक कार्यशाला ऑनलाइन हो रही है, जहाँ पे हम उन्हें जितने भी अपने प्रेक्षा ध्यान की पद्धतियां हैं धीरे धीरे सिखाते जा रहे हैं और उनकी भाषा में सिखाते हैं। तो अनुवाद का कार्य भी साथ साथ में पैरेलल चलता है इन कंट्री डेस्क में। साथ ही गुरुदेव, अब जब ये कंट्री डेस्क बनाए हैं तो वहां से मांग आ रही है कि आप यहाँ पे आइए, आप हमको सिखाइए। तो हमने इंटरनेशनल टूर का कार्य शुरू किया। तो इस वर्ष करीब 4 इंटरनेशनल टूर हो गए हैं, जो एक 10 दिन का टूर हुआ वियतनाम में, एक 10 दिन का टूर पूर्ण हुआ रशिया में, 3 दिन का टूर हुआ दुबई में, और अभी हाल ही में 3 दिन का टूर नेपाल में हुआ है। और आगे भी हमें मांग आ रही है कि हम और टूर करें, तो हम उसको धीरे धीरे प्लान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस वर्ष जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षा ध्यान शिविर आचार्य श्री के सानिध्य में होता है, तो यहाँ जो नए नए कंट्री डेस्क बने हैं वहां से भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं आपके सानिध्य में प्रेक्षा ध्यान का लाभ उठाने। गुरुदेव, उसके पश्चात हमारी निरंतर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जो हर हफ्ते समताल की एक क्लास चलाते हैं, हर महीने हाउ टू मेडिटेट की क्लास, कायोत्सर्ग की क्लास, हर 2 हफ्ते में एक क्लास हो रही है।
टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है, जहाँ पे इंडिया से ट्रेनर्स को बनाया जा रहा है, करीब 50 ट्रेनर्स। और फैसिलिटेटर ट्रेनिंग की भी हर महीने एक क्लास चलती है, जिसमें 125 फैसिलिटेटर तैयार हो चुके हैं। और हर कंट्री के लिए अब हम टीम बना बना के उनको यहाँ से सपोर्ट देते हैं, और अब वहाँ जाके भी कार्य को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास चल रहा है। और इन सब में हमारा साथ दे रहा है हमारा प्रेक्षा मेडिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन, जिन्होंने अभी हाल ही में 10 लाख सेशन ऐप के ऊपर पूर्ण हो गए हैं। और अब प्रेक्षा मोबाइल एप्लीकेशन में नए नए फीचर हम हर 10 दिन में ऐड करते हैं, और किसी को अगर कोई ट्रेनर का सपोर्ट चाहिए तो वो डायरेक्टली ऐप के थ्रू हमको कॉल करके आगे अपनी ध्यान पद्धति में बढ़ सकता है। गुरुदेव आपकी असीम कृपा बनी रहे, और प्रेक्षा इंटरनेशनल इसी तरह कार्य करता रहे, और हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री कुमार सुमन जी का निरंतर हमें गाइडेंस मिलता है और हम कार्य कर पाते हैं। और इसी तरह प्रेक्षा इंटरनेशनल धीरे धीरे हर दुनिया के हर एक कोने में पहुंचने की पूरी प्रयासरत है। गुरुदेव आपकी कृपा यूं ही बनी रहे। इसी के साथ ओम अरहम। प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष चल रहा है, उसके अंतर्गत आज प्रेक्षा ध्यान सम्मेलन का मंचीय कार्यक्रम है। निवेदन आशीर्वचन के लिए प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण। च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिध्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तर। प्रेक्षा ध्यान से संबद्ध ये 4 संस्थाएं संगठन हैं। प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष भी चल रहा है। यह भी एक समीक्षा की गई हो या की जा सकती है कि आज से 20 वर्ष पहले प्रेक्षा ध्यान का विकास कितना था, और आज 20 वर्ष के बाद कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ, ह्रास हुआ, या सन 2000 तक प्रेक्षा ध्यान की क्या स्थिति थी, अब 2025 में ऐसे 20 या 25 वर्षों की एक समीक्षा की जाए। जैन विश्व भारती के प्रेक्षा फाउंडेशन के संदर्भ में, इधर अनुव्रत न्यास अध्यात्म साधना केंद्र के संदर्भ में, इधर प्रेक्षा विश्व भारती यहाँ के संदर्भ में, प्रेक्षा इंटरनेशनल के चारों ये जो कार्य करने वाली संस्थाएं या न्यास है, तो अपना अपना ही देख लेंगे। हमारी संस्था ने 20 या 25 वर्ष पहले कहाँ थी प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में, और आज कहाँ है। ये चारों संस्थाओं का यूं जो विन्यास मिला के यो एक आकलन समीक्षण हो कि हमारी गति तो हुई है ना, या कहीं हम 3 शब्द हमारे यूं आगम में और वो आगम में आते हैं, हीयमान, वर्धमान और अवस्थित। कि हीयमान ह्रास की ओर गए हैं, या वर्धमान विकास की ओर हैं, या हैं वहीं पर हैं। ये तीनों स्थितियों में कौन सी स्थिति है? वर्धमान है तो कितने वर्धमान हुए, हीयमान है तो कितने हीयमान हो गए। इस प्रकार ये चूंकि चारों संस्थाओं का है, तो चारों संस्थाओं के द्वारा आज जो कुछ समय में हो या हो गया हो तो ठीक है, ऐसा समीक्षण वो हो, ताकि पता रहे भी कि पहले कहाँ थे, आज हम कहाँ पर हैं। और यूँ 50 वर्ष हो रहे हैं, तो 50 वर्षों में तो शुरू में थे, आज कहाँ हैं, तो वो तो बहुत इजी समीक्षा है कि शुरू में तो मान लो कदम उठे होंगे, अब कहाँ हम कितने आगे बढ़े हैं। तो वैसे एक सतही रूप में या प्राथमिक दृष्टया देखा जाए तो इन वर्षों में यूँ प्रेक्षा ध्यान का विकास दिखाई दे रहा है कि विदेश में ट्रेनर्स भी जाते हैं, ट्रेनर्स और कार्यकर्ता जो भी विदेश में जाते हैं, यह एक अच्छा एक क्रम माना जा। विदेशियों में भी, विदेशों में प्रेक्षा ध्यान आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन ऐप, ऐसे वो कई चीजें हैं। किस प्रकार शुरू हुआ तब कहाँ ऐप की बात कहाँ थी, आज तो टेक्नोलॉजी का भी एक सहयोग है या विकास है। तो टेक्नोलॉजी के साथ प्रेक्षालॉजी का भी अपना एक
जुड़ाव होकर के वो विकास का क्रम बन सकता है। तो ये चार संस्थाओं, चतुष्कोण हो गया, चौकड़ी हो गई, ये चार संगठनों की, चारों काम करने। चौका हमारे ज्ञान के बारे में उदाहरण के 5 ज्ञान हैं। एक चौकड़ी है, चौका, उस पर मिट्टी आ गई, एक किनारे से मिट्टी हट गई, इधर दूसरे वाले से हट गई, वो मति ज्ञान, यह श्रुत ज्ञान। तीसरे किनारे से मिट्टी हट गई, वो अवधि ज्ञान। चौथे किनारे से हटी मने प्रयोग ज्ञान। सारी मिट्टी हट गई चौके पर, तो फिर पूरा एक हो गया, एकाकार एक केवल ज्ञान। फिर न मति ज्ञान बोलने की जरूरत कुछ नहीं, केवल केवल ज्ञान हो गया। इसी तरह ये चार संस्थाएं हैं, चारों मिलकर के जब अपने अपने ढंग से, मान लो मिलकर को करो चाहे अपने अपने ढंग से करो, काम करती हैं। तो प्रेक्षा ध्यान को भी चार मजबूत अगर स्तंभ, हालांकि मजबूत स्तंभों में थोड़ा तारतम्य हो सकता है कि कौन सी संस्था ज्यादा इस कार्य में सक्रिय है। शायद अब जैसे प्रेक्षा इंटरनेशनल है, इसका जो कार्य क्षेत्र, विदेश का कार्य क्षेत्र है, इधर जैन विश्व भारती का अपना, तो कितनी वो रिपोर्ट भी अभी हाथ में आई, देश भर में वो कितनी प्रेक्षा वाहिनियां, जो भी ये काम है, तो इनका थोड़ा व्यापक क्षेत्र हो सकता है। अब जहाँ प्रेक्षा विश्व भारती एक थोड़ी सीमित एरिया में, वो कोई देश व्यापी एक सीमित एरिया में है, यहाँ जितनी गतिविधि चलती होगी वो पूरा आकलन अभी सामने नहीं है। हर साल कोई कितने शिविर लगते, क्या होता है, और भी चिकित्सा के संदर्भ में गतिविधि जो भी, तो ये फिर भी उनकी तुलना में थोड़ा छोटा रूप हो सकता है। अध्यात्म साधना के अंदर मोटा मोटी शायद दिल्ली या इस एरिया में फैला हुआ, वो पूरे बाहर नहीं फैला हुआ हो, पर वो अपना अपना क्षेत्र है, जो जिसकी जिम्मेवारियां है, जो कार्य क्षेत्र है, उसमें कितनी गतिमत्ता है, उसका आकलन समीक्षण किया जा सकता है। तो यूं आकलन जितना संभव हो करके भी हम गतिमान है ना, और गति यथा औचित्य कैसे क्या हो सकती है, इस सारे विषय में भी चिंतन हो किया जा सकता है यथा औचित्य, और खूब अच्छा काम चलता रहे। वैसे गुरुदेव के पीछे जो दिखाया जा रहा है प्रेक्षा ध्यान सम्मेलन, उसमें चारों संस्थाओं का एक लोगो बना दिया विशेष रूप से। यहाँ तो कम से कम सब एक हो गए हैं, जैसे गुरुदेव ने चौकी का उदाहरण दिया 4 भाग से, और आज तो ऐसा लग रहा है कोई संस्था का अलग से नाम नहीं, सब एकाकार हो गए हैं। तो हम अब सभी परम पूज्य गुरुदेव फरमा रहे हैं कि यूं मूल अनुशासता से तो खैर है ही है, अनुशासता तो एक है ही है, प्रेक्षा मान लें, आध्यात्मिक पर्यवेक्षक भी एक ही है चारों के, इसलिए वो ज्यादा दुराव होने की इतनी चांस कम रहती है थोड़ी। अब हम सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणम पवज्जामि। केसी जैन एक बार कह रहे थे कि मंत्रों के बारे में हमारे कुछ रिकॉर्डिंग और करानी है। अब जैसे लाडनू में साध्वियाँ समणियाँ कई वहाँ संभवतः रहेंगी, लाडनू योगक से वर्ष में आपको जो भी मंत्र चाहिए, कोई भाषा, तो वो वहाँ पर बहुत उपलब्ध रह सकेंगे, समणियाँ, साध्वियाँ, संत, तो जो आपको लेना हो तो कुछ महीनों के बाद संभवतः हम लाडनू पहुँच चुके होंगे, वो भी आप कर सकते।